दोस्तों, अगर आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एक बैंक अकाउंट की तलाश में जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जो बैंक अकाउंट है बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। साथ ही में जो इसका नाम है वो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, यानी कि आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही ओपन कर सकते हैं और तुरंत ही आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिना केवाईसी के ही आपको अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करना है तो आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मोबाइल फोन की मदद से वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट भी कर सकते हैं। 12 महीने का समय मिलेगा आपको केवाईसी करने के लिए। आप ब्रांच भी जा सकते हैं, वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं। साथ ही में डेबिट कार्ड की बात करें तो वर्चुअल कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है, उससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो फोन पे वगैरह भी उसी डेबिट कार्ड की मदद से तुरंत ही चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन का और ओपन योर अकाउंट नाउ का। तो आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन होने वाला है। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर को सेलेक्ट रहने देना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। आधार कार्ड नंबर आपको दोबारा से यहाँ री एंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन में दोबारा फिल करेंगे। दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में 5 स्टेप देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एडिशनल डिटेल और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो आपके आधार कार्ड पर डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो कर दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपसे आपके मदर का मिडिल नेम पूछा जाता है, यानी कि शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम पूछा जाता है, ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी मदर का कंप्लीट नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, वो डालेंगे। सभी डिटेल को फिल करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ग्रीन टिक लग चुका है। इसी तरह से आपको सभी स्टेप्स को ग्रीन टिक करना होगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर पैन कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करना है। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस में देखने के लिए मिल जाता है। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपके यहाँ सेम एज पर परमानेंट एड्रेस टिक मार्क को टिक रहने देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप इसे अनटिक करके नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपसे नॉमिनी डिटेल फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको यस पर क्लिक करना है। नॉमिनी डिटेल फिल करने का कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे कि वो किस रिलेशन में आते हैं, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसके अलावा नॉमिनी का एड्रेस, आपका एड्रेस सेम है तो इस टिक मार्क पर टिक कर देंगे। नहीं है तो आप नॉमिनी का एड्रेस लाइन 1 और 2 में एड्रेस डालेंगे और पिन कोड डालकर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी होगी तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेशनलिटी में इंडियन पहले से सेलेक्ट है। आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो सेलेक्ट पर क्लिक करके आप बताएंगे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। इसके बाद में ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में ग्रॉस एनुअल इनकम में आपको बताना होगा कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपये एंटर कर देंगे। एजुकेशन में आप बताएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी तो इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए या फिर नहीं, तो हमने यहाँ पर यस पर क्लिक रहने दिया है। इसके बाद में स्टेटमेंट का मोड पूछा जाएगा कि आप स्टेटमेंट कैसे लेना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ ऑनलाइन और पोर्टल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। हम ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद में आपको यहाँ डीबीटी मैपिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है तो आप इसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट लेना चाहते हैं या फिर आपने पहले से डीबीटी किसी और अकाउंट में लिंक कर रखा है तो आपको इसमें लिंक नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पहले कोई भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया और उसमें डीबीटी को लिंक नहीं किया है तो आप फर्स्ट वाले टिक मार्क पर टिक करके सेव पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने डीबीटी पहले से लिंक कर रखा है तो लास्ट वाले टिक मार्क पर नो पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारी सभी डिटेल्स में ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाती हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल सही हैं तो कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखेंगे अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अब आपको गो टू बैक होम पर क्लिक करना है। अकाउंट की डिटेल आपको आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाती है। इसके बाद आप लॉग इन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो अकाउंट नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, कस्टमर आईडी जो मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट खोला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा तो आप कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे, उसे री एंटर करेंगे। इसके बाद सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे। आप देखेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपने जो अभी एमपिन बनाया था वो एमपिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आई बटन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके किसी को भी आप पैसे भेज सकते हैं। आपका वर्चुअल कार्ड आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।